माइनॉरिटी सेल के सम्मेलन में आए हुए मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पूर्व जो वक्ता थे उन्होंने आपके सामने आज के हालात पे चर्चा करी। इस प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात रहे, हमें किन किन दिक्कत और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, किस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए जहां धर्म की, मजहब की राजनीति करके लोगों का आपसी भाईचारा खराब करने का काम किया। आज साथियों, वक्त आ रहा है, चंद दिनों के बाद देश की लोकसभा के चुनाव होंगे और मेवात जिला हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखता रहा, चौधरी देवीलाल को ताकत देता रहा, चौधरी देवीलाल के आदर्श को मानता रहा। आज फिर आप जो हजारों की संख्या में यहां इकट्ठा हुए हो, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के जहां आपने एक बार फिर ये बात साबित कर दी कि आने वाले समय में फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बड़ी ताकत देने का काम करोगे। इस लोकसभा के चुनाव में जात पात, धर्म और मजहब के नाम की राजनीति करने वालों लोगों को मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबक सिखाने का काम करोगे। साथियों, जहां लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाओ, वहीं विधानसभा का चुनाव भी अक्टूबर और नवंबर के महीने में होगा। मेरे से पहले सारे साथियों ने इस बात का जिक्र किया था, इस भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इस मेवात जिले को, मेवात के लोगों की अनदेखी करने का काम किया। जहां मेवात को पिछड़ा बनाने में भेदभाव करके सरकार ने कहीं मेवात के लोगों को रोजगार में, नौकरी में, वहीं और शिक्षा के मामले में, पानी के मामले में, हर चीज में जहां भेदभाव किया, वहीं न केवल इस भाजपा ने बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी वोट तो आपसे लिया, लेकिन जब जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस ने भी मेवात के लोगों के साथ भेदभाव करने का काम किया। अगर मेवात में किसी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा सम्मान मेवात के लोगों को दिया तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। इस मेवात के अंदर सबसे ज्यादा विकास अगर किसी ने कराया, जब आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा प्रदेश की बागडोर सौंपने का काम किया, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मेवात के गांव-गांव में जाने का काम किया। मेवात के लोगों की तरफ से जो भी कोई समस्याएं उनके सामने रखी जाती थी, मुझे साथियों अच्छी तरह से याद है, आपके यहाँ तावड़ू से उस वक्त के अंदर कांग्रेस पार्टी से जाकिर हुसैन एमएलए हुआ करते थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब भी विवाद में आते थे तो बिना भेदभाव किए, चाहे वो कांग्रेस के एमएलए थे, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, उनको बुलाया करते थे और बुला करके खुल करके उनसे पूछते थे, बताओ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आपके बीच में आया हूं, कौन कौन सी दिक्कत है, कौन कौन सी समस्याएं, कठिनाइयां हैं,
ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि मेवात मेरा दूसरा घर है। मेवात के लोगों ने सदैव हमें प्यार दिया है। मेवात के लोगों ने सदा हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। मेवात के लोगों का विश्वास कभी खत्म ना हो, मेवात के लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़े। इसलिए मेरी और मेरी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आपकी दिक्कत और कठिनाइयों को दूर किया जाए। उस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो भी डिमांड आपकी तरफ से रखी जाती थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने कलम के साथ उसको पूरा करने का काम करते थे। उसके बाद जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, 10 वर्ष तक कांग्रेस के लोगों का राज रहा, लेकिन उस 10 वर्ष में जहां मेवात में और ज्यादा काम की जरूरत थी, मेवात को और ज्यादा पिछड़ा बनाने का काम किया। आज साथियों, 24 फरवरी को, पिछली 24 फरवरी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक परिवर्तन यात्रा शुरू कराई थी, और वो परिवर्तन यात्रा कहीं और से नहीं, हमने मेवात के अंदर सिंगार गांव से उसको शुरू करने का काम किया था। और सिंगार गांव से मैं 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 4200 किलोमीटर से ज्यादा सफर मैंने तय किया। हर रोज 20 से 25-30 किलोमीटर पैदल चलता था, लोगों से मिलता था, पूछता था क्या दिक्कत और कठिनाइयां हैं, सरकार की तरफ से क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, किसकी वजह से आज हम पिछड़ते जा रहे हैं। वहीं जब मेवात से इसकी शुरुआत करी थी तो मुझे मेवात के हर विधानसभा क्षेत्र में जाने का मौका मिला था। मैं मेवात के 100 से ज्यादा गांवों में गया था, गांव के लोगों से मिला था। मैंने देखा मेवात के अंदर जो सड़कें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई, आज उनकी हालत जर्जर हो चुकी है, टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। मैंने मेवात के अंदर देखा कि बच्चों की पढ़ाई ना हो सके, इसके लिए सरकार ने सरकारी स्कूलों पे ताले लगा दिए। टीचर्स की, मास्टर्स की कमी की वजह से स्कूलों में मास्टर नहीं है। वहीं उसके साथ साथ जब गांव के लोगों से मिलता था, पूछता था और क्या क्या कठिनाई है, पीने के पानी की बहुत बड़ी कठिनाई, बहुत बड़ी दिक्कत थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे मेवात के लोगों की प्यास बुझाई जाए, कैसे मेवात के लोगों को स्वच्छ जल दिया जाए, पानी पिलाया जाए, उसके लिए रेनीवाल की स्कीम लाने का काम किया था। जहां उस वक्त पानी दिया गया, आज फिर लोगों के सामने पीने के पानी की कठिनाई है। अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, सड़कें टूटी हुई है। आम आदमी जो है रोजगार के लिए तरस रहा है। इस सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। इस सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा। इस सरकार बनने के बाद नशा बढ़ा, अपराध बढ़े। इस सरकार बनने के बाद धर्म और मजहब के नाम की राजनीति करके हमारे भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया गया। पिछले दिनों मेवात के अंदर एक साजिश के तहत दंगे कराने का प्रयास किया गया, लोगों के सामने कठिनाई खड़ी करी। बड़ी हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री ने सभी ने विधानसभा में ये कहा था कि मैं इस साजिश का पर्दाफाश करके रहूंगा। जिस किसी व्यक्ति ने इस साजिश को अंजाम दिया है, उसे कड़ी सजा देने का काम करूंगा। हमारी विधानसभा का सेशन आया, मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि मुख्यमंत्री जी वो साजिश करता कौन है? आपने हरियाणा प्रदेश के लोगों से वायदा किया था कि जो भी कोई साजिश करता होगा हम उसे बेनकाब करने का काम करेंगे। आज 2 महीने बीत चुके, कौन व्यक्ति है जिसने इस साजिश को अंजाम देने का काम किया? मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा ये साजिश किसी और की नहीं, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की है। आप लोगों ने साजिश के तहत
माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन मेवात के लोगों ने, आप जहां साजिश के तहत इस मेवात के भाईचारे को खत्म करना चाहते थे, लोगों ने उस भाईचारे को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया। आज उसी का सबूत है कि आप हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के इस बात पे फिर से बोर्ड लगा रहे हो कि साजिश के तहत आपकी भाईचारे को कोई खत्म नहीं कर सकता। बधाई देता हूं मेवात के लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, सबने इस साजिश को खत्म करने के लिए, नाकाम करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने का काम किया। अब एक नया काम सरकार ने किया है। अब नए सिरे से कैसे और ज्यादा मेवात के लोगों को परेशान किया जाए, उसके लिए साथियों यूपीए जो है, यूएपीए के नाम से एक नया एक्ट लगा दिया गया। उस एक्ट के तहत अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर उसको जमानत मिलने में दिक्कत और कठिनाई आती है। मैंने कल ही विधानसभा में, परसों विधानसभा में मुख्यमंत्री से कहा था कि आप फिर मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे इस प्रदेश को बांटना चाहते हो। आप मुख्यमंत्री नहीं, आप केवल और केवल धर्म की राजनीति करने वाले लोग हो। मैंने कहा कि जो एक्ट आपने लगाया है, अगर मेवात के लोगों पे लगाओगे तो फिर मेवात के साथ साथ गुड़गांव के अंदर जिस तरह से उस दिन मस्जिद के अंदर घुस करके कुछ लोगों ने, जो आरएसएस के गुंडे थे, जो किराए भाड़े पे लाए गए थे, जिन्होंने जाकर के एक इमाम की हत्या करने का काम किया था, मैंने कहा फिर उन लोगों के खिलाफ भी आपको यूएपीए लगानी चाहिए। लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हैरानी की बात है, कांग्रेस के 3 विधायक आपके यहां से चुन करके गए हुए हैं। मैंने जब तक इस बात का जिक्र नहीं किया था, मेरे से बोलने वाले जो भी कांग्रेस के लोग थे, किसी ने इस इशू को उठाने का काम नहीं किया। जब मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने जब इस इशू को उठाया तो कांग्रेस के लोगों को मजबूर होकर के आपकी बात को उठाना विधानसभा में पड़ा। आप चिंता ना करें, चाहे कितना भी सख्त से सख्त कानून बना ले, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी आपके सामने खड़ी करे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके साथ हमेशा खड़ा है। मैं ये कानून बनाने के बाद विधानसभा से जब वापिस अपने पार्टी के दफ्तर में पहुंचा, मैंने अपने लीगल सेल के साथियों को पार्टी के दफ्तर में बुलाया और मैंने कहा कि कैसे इस कानून के तहत लोगों को परेशान ना किया जाए। हमें हाईकोर्ट में जाना चाहिए, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, न्याय की गुहार लगानी चाहिए। मैं ये जिम्मेवारी लीगल सेल के लोगों की लगा करके आया हूं और जल्दी सोमवार तक इससे सारी तैयारियां पूरी हो जाएगी। हम मंगलवार और बुधवार के दिन में हाईकोर्ट में इस यूएपीए को चैलेंज करने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। सरकार की जो नीयत जो है, सरकार की जो इस किस्म की सोच जो है, उसको खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, मेरे से पहले इस बात का जिक्र आ रहा था कि मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपने मेवात की 500 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जीत के देने का काम किया, आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की अगर आपने सरकार बनाई, तो सरकार बनने के बाद जहां पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अनेक सुविधाएं आपको देने का काम किया था, हम जो 24 तारीख को आपके साथ वायदा करके निकले थे, जहां उन सब वायदों को पूरा करेंगे। वही मेवात के लिए अलग से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिस बोर्ड का गठन किया था, मेवात का एक बोर्ड बनाया था, हम उस बोर्ड को फिर से सक्रिय करने का काम करेंगे। मेवात के लोगों की समस्याओं को प्रायोरिटी पे लेकर के उसको पूरा करने का काम करेंगे। आज मैंने नजदीक से मेवात को देखा हुआ है, तो उससे ज्यादा गांव में गया हूं, जहां आपको पीने का स्वच्छ पानी देंगे। गांव-गांव के अंदर वाटर वर्क बना करके नहर का स्वच्छ जल देने का, पानी देने का काम करेंगे। वहीं गांव के स्कूलों में टीचर्स की कमी को पूरा करके
गांव के बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके, अच्छे स्कूल बना करके देने का काम करेंगे। जहां अच्छे स्कूल बनाएंगे वहीं आपके हर हेडक्वार्टर के ऊपर कॉलेज बनाएंगे, वहीं एक और यूनिवर्सिटी बना करके देंगे, जिसके लिए आपको कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना ना पड़े। जो आपका मेडिकल कॉलेज है जो आज अधूरा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओ। हर डिस्ट्रिक्ट हर आपके तहसील के हेडक्वार्टर के ऊपर जहां 200-200 बेड के हॉस्पिटल बनाएंगे, वहीं मेडिकल कॉलेज को भी एक बहुत बड़ा मेडिकल एम्स के रूप में बनाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आपकी खेत की फसल अच्छी हो, आपके कोई ट्यूबवेल की कमी ना हो। जहाँ ट्यूबवेल के कनेक्शन देंगे वही नहर का पानी जाकर के आपके खेत की फसलों की सिंचाई कराने का काम करेंगे। अनेक और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार आने के बाद आपको दी जा सकती है। वहीं उसके साथ साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वायदा किया है कि लोगों ने, सरकार ने हमारे बुजुर्गों की जो पेंशन काटी है, 5 लाख से ज्यादा पेंशन काट दी, 9 लाख से ज्यादा पीले कार्ड काट दिए। वहीं उसके साथ साथ हमारे पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगार कर दिया। हमारी सरकार बनने के बाद हम जो पढ़े लिखे नौजवान आज बेरोजगार हैं, हर घर से एक बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। या नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कोई बेरोजगार रह जाएगा, मायूस नहीं होने देंगे। उसे 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। जो 5 नीचे बैठ जाओ, पेंशन काट दी, कहीं नीचे बैठ जाओ, पेंशन का पैसा 5 लाख बुजुर्गों के घर पहुंचाएंगे और उसके साथ साथ नई पेंशन बना के देंगे। पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 100 रुपए से शुरुआत करी थी, आज बढ़कर के 3,000 हो गई। हम उसको बढ़ाएंगे और 7500 रुपया पेंशन देने का बुजुर्गों का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ गरीब आदमी का पीला कार्ड बहाल करेंगे। हर गरीब के सर पे छत हो, इसके लिए 2 गज का प्लाट उसको देंगे। और वहीं उसके साथ चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत उसको पक्का मकान बना करके भी देने का काम करेंगे। मोदी ने वायदा किया था और कहा था कि गैस के सिलेंडर में दे दूंगा, देने की बजाय महंगे कर दिए। आप चिंता मत करना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में ले आना। सत्ता में आने के बाद हर महीने की पहली तारीख को हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से मुफ्त में मिला करेगा। जहाँ गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, वहीं अन्नदाता के खाते में, हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपए उसकी रसोई बढ़िया चले, रसोई का पैसा मांगना ना पड़े, वो भी आपको देने का काम करेंगे। मैंने इस यात्रा के दौरान बहुत नजदीक से इस चीज को देखा था। बिजली के बिल बहुत आते हैं, बिजली मिलती नहीं है, छापे मारने पहले घरों में पहुंच जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने फैसला ले लिया, सरकार बनने के बाद घरों के बाहर जो मीटर लगा रखे हैं, इन मीटरों को पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवाने का काम करें। मैं ये के घर भिजवा दूंगा। वहीं उसके साथ साथ आपके घरों में नए ऐसे मीटर लगा करके दूंगा जिसकी गारंटी 500 पे आके फंस जाएगी, 500 से ज्यादा बिल नहीं आएगा। वहीं उसके साथ साथ मेरे से पहले अभी बता रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री 9 तारीख को कौन सी जगह पे आ रहा है? बड़खली पे आ रहा है। बड़खली पे मुख्यमंत्री आ रहा है और 10 तारीख को बड़खली के अंदर भाई अमन ने भी सभा रखी है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग धर्म, मजहब और इस तरह की राजनीति करके लोगों को बांट करके कहीं अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को सबक मिले। इसलिए ऐसे लोगों का आपको सोशल बाइकाट करना चाहिए। जहां आप इनका सोशल बाइकाट करो, वहीं 10 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में भाई इकट्ठा हो जाओ। उनकी 9 तारीख की सभा जो है, जिसमें केवल सरकारी कर्मचारी होंगे, विभाग का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। विभाग का हर व्यक्ति जान चुका है ये केवल आपस में लड़ाने वाले लोग हैं, ये केवल भाईचारा तोड़ने वाले लोग हैं। मैं ऐसे लोगों के बहकाव में आने की बजाय
फिर से अपनी ताकत बढ़ाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। हमने परिवर्तन यात्रा शुरू करी, 42 किलोमीटर पूरे किए, 2000 से ज्यादा गांव में गया। आज भी हर व्यक्ति परिवर्तन लेना चाहता है। आप भी परिवर्तन लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो? लेना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करो कि